थोड़ा पीछे पीछे ठीक विधायक जी भैया विधायक जी भैया विधायक जी विधायक जी को आगे हो जाएंगे भैया। अरे यार तुम लोग वीडियो बनाने में बहुत तस्वीरें थी उसकी, बहुत तस्वीरों में देखा आप पीछे आइए भाई साहब, आपने पीछे आ जाओ भैया। मिलने आए हैं क्या कहेंगे आप? उनकी पत्नी से मिला हूँ मैं, उनके पिता से मुलाकात हुई, माँ से, बहन से और बहन के पति से जो फौज में है। मैं पूरे परिवार से मिलकर के आया हूँ। परिवार दुखी है। परिवार ने जो देखा है ऐसा किसी परिवार के साथ न हो। जिस पुलिस से हमें उम्मीद है कि पुलिस हमारी न्याय करेगी, पुलिस हमारी मदद करेगी, अगर हम कभी परेशानी में आएंगे तो पुलिस से जाकर के हम अपनी रक्षा की मांग करेंगे। लेकिन यहाँ जो तस्वीर देखने को मिल रही है कि पुलिस ने ही एक जिसकी शिकायत का कोई ऐसा नहीं था, पुलिस ने जान ले ली हो बलवंत सिंह। पूरी तरीके से जिम्मेदारी पुलिस की है और सरकार की है। पुलिस के वजह से जान गई है। कोई सोच सकता है आज के सभ्य समाज में जहां पर बलवंत सिंह को 3 घंटे से ज्यादा मारा गया हो, जिसने शरीर देखा होगा वो जानता होगा, वो तस्वीरें जिसने देखी होंगी वो सोच सकता है, वो डर जाएगा, कांप जाएगा कि ऐसे भी पुलिस का चेहरा हो सकता है। ये पुलिस का जो चेहरा बना है वो सरकार की वजह से बना है। सरकार उत्तर प्रदेश में पुलिस राज चाहती है।
आखिरकार पुलिस को ये छूट किसने दी है? सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि पुलिस को छूट किसने दी है। और उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 पर है देश में। ये कोई पहली घटना नहीं हुई है जहां पर पुलिस की वजह से थाने में पीट करके जान गई हो। मुझे याद है गोंडा में उसके परिवार के लोग थाने के बाहर बैठे थे और उसके परिवार के सदस्य की अंदर पिटाई हो रही थी, और जब आवाज आना बंद हो गई तो परिवार के लोगों ने पूछा कि आखिरकार क्या हुआ। पुलिस पीछे से उसको मृत्यु को नौजवान को लेकर के भागी, वो भी निर्दोष था। आज मैं जब इस परिवार से मिला हूँ, बलवंत सिंह के चाचा, ताऊ और परिवार के सदस्य यही कह रहे थे कि थाने में उनके सामने पीट रहे थे। इतना पीटा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और जान चली गई। इसमें साजिश है, षड्यंत्र है, और पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए। जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई इतने से संतुष्ट नहीं होना है। ये कार्रवाइयाँ पहले भी हुई हैं। जब पहले कस्टोडियल डेथ हुई आपने जेल भेज दिया, लेकिन आखिरकार कस्टोडियल डेथ रुक क्यों नहीं है? रुक इसलिए नहीं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार झूठे मुकदमे लगाना, झूठा फंसा देना, वसूली करना, चरम सीमा पर लूट और भ्रष्टाचार है। अगर इन हत्याओं के पीछे, इस तरह की कस्टोडियल डेथ के पीछे अगर आप जाएंगे तो पुलिस का वही चेहरा है, और आखिरकार वो चेहरा बनाया किसने, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारी मांग है कि सरकार को 1 करोड़ रुपए देकर के इस परिवार की मदद करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को, अगर बीजेपी के किसी कार्यकर्ता नेता से मिलकर के मदद की बात कर रहे हैं, मदद इस परिवार की होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए से परिवार की मदद हो। परिवार चाहता है इसकी सीबीआई जांच हो या सिटिंग जज के अंडर ये जांच हो, तभी न्याय परिवार को मिल सकता है। सरकारी नौकरी मिले, ये भेदभाव सरकार नहीं कर सकती कि आप कहीं घटना हो जाए उसमें आप नौकरी देते हैं सरकारी, यहाँ आप आंगनवाड़ी देना चाहते हैं। इस परिवार के सदस्य जो उनकी पत्नी है शालिनी, उनको सरकारी नौकरी देनी चाहिए। हमारी मांग है सरकारी नौकरी मिले, 1 करोड़ रुपए दिए जाएं, सीबीआई या सिटिंग जज के माध्यम से जांच हो, उनके निगरानी में जांच हो और परिवार को न्याय दिलाया जाए। क्राइम जो है, जो बढ़ता हुआ क्राइम, जो समाज इस समय जो क्राइम जो चल रहा है, जैसे कि आम व्यक्ति जो है क्राइम कर देता है, उसके लिए जेल चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस है इन पे कार्रवाई ही नहीं हो रही है। क्या मानते हैं? 12 बजे 12:30 बजे और कानपुर में विधायक जी के ऊपर 12:30 बजे रात में चली जाती है पुलिस, क्या कहेंगे इस पे? ये पुलिस भेदभाव करी, इसीलिए मैंने कहा आखिरकार पुलिस हमारी मदद के लिए है। आज भी हम अगर यहाँ खड़े हैं तो पुलिस हमारी मदद कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को पुलिस में आज़ादी किसने दी है? आखिरकार इन्हें आज़ादी क्यों मिलती है कि थाने में मारें? ये भी हमारे बीच के निकले लोग हैं। आखिरकार ये हो क्यों रहा है? और मैं तो मेरा ये मानना है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हुई हैं। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी भी क्या कुछ इस परिवार की मदद? समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से मदद करेगी और हम लोग तय कर करके परिवार की मदद करेंगे। कस्टोडियल डेथ को लेकर के आप लगातार सवाल खड़े करते रहे, क्या लगता है पुलिस का रवैया ऐसा क्यों है? ये पहली बार कस्टोडियल डेथ नहीं है। अगर आप आंकड़े निकालेंगे, देश में सबसे ज़्यादा और उत्तर प्रदेश कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 पर है देश में। ये कोई पहली घटना नहीं हुई है जहाँ पर पुलिस की वजह से थाने में पीट करके जान गई हो। मुझे याद है गोंडा में उसके परिवार के लोग थाने के बाहर बैठे थे और उसके परिवार के सदस्य की अंदर पिटाई हो रही थी, और जब आवाज़ आना बंद हो गई तो परिवार के लोगों ने पूछा कि आखिरकार क्या हुआ। पुलिस पीछे से उसको मृत्यु को नौजवान को लेकर के भागी, वो भी निर्दोष था। आज मैं जब इस परिवार से मिला हूँ, बलवंत सिंह के चाचा, ताऊ और परिवार के सदस्य यही कह रहे थे कि थाने में उनके सामने पीट रहे थे। इतना पीटा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, और जान चली गई। इसमें साजिश है, षड्यंत्र है, और पुलिस जिम्मेदार है इसके लिए। जो कार्रवाई हुई है, ये कार्रवाई इतने से संतुष्ट नहीं होना है। ये कार्रवाइयाँ पहले भी हुई हैं। जब पहले कस्टोडियल डेथ हुई आपने जेल भेज दिया, लेकिन आखिरकार कस्टोडियल डेथ रुक क्यों नहीं है? रुक इसलिए नहीं कि सरकार की नीयत साफ नहीं है। सरकार झूठे मुकदमे लगाना, झूठा फंसा देना, वसूली करना, चरम सीमा पर लूट और भ्रष्टाचार है।
अगर इन हत्याओं के पीछे, इस तरह की कस्टोडियल डेथ के पीछे अगर आप जाएंगे तो पुलिस का वही चेहरा है, और आखिरकार वो चेहरा बनाया किसने, ये सबसे बड़ा सवाल है। हमारी मांग है कि सरकार को 1 करोड़ रुपए देकर के इस परिवार की मदद करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को, अगर बीजेपी के किसी कार्यकर्ता नेता से मिलकर के मदद की बात कर रहे हैं, मदद इस परिवार की होनी चाहिए। 1 करोड़ रुपए से परिवार की मदद हो। परिवार चाहता है इसकी सीबीआई जांच हो या सिटिंग जज के अंडर ये जांच हो, तभी न्याय परिवार को मिल सकता है। सरकारी नौकरी मिले, ये भेदभाव सरकार नहीं कर सकती कि आप कहीं घटना हो जाए उसमें आप नौकरी देते हैं सरकारी, यहाँ आप आंगनवाड़ी देना चाहते हैं। इस परिवार के सदस्य जो उनकी पत्नी है शालिनी, उनको सरकारी नौकरी देनी चाहिए। हमारी मांग है सरकारी नौकरी मिले, 1 करोड़ रुपए दिए जाएं, सीबीआई या सिटिंग जज के माध्यम से जांच हो, उनके निगरानी में जांच हो और परिवार को न्याय दिलाया जाए। क्राइम जो है, जो बढ़ता हुआ क्राइम जो समाज, इस समय जो क्राइम जो चल रहा है, जैसे कि आम व्यक्ति जो है क्राइम कर देता है, उसके लिए जेल चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो पुलिस है इन पे कार्रवाई ही नहीं हो रही है। क्या मानते हैं 12 बजे 12:30 बजे और कानपुर में विधायक जी के ऊपर 12:30 बजे रात में चली जाती है पुलिस, क्या कहेंगे इस पे? ये पुलिस भेदभाव करी, इसीलिए मैंने कहा आखिरकार पुलिस हमारी मदद के लिए है। आज भी हम अगर यहाँ खड़े हैं तो पुलिस हमारी मदद कर रही है, लेकिन कुछ लोगों को पुलिस में आज़ादी किसने दी है? आखिरकार इन्हें आज़ादी क्यों मिलती है कि थाने में मारें? ये भी हमारे बीच के निकले लोग हैं। आखिरकार ये हो क्यों रहा है? और मैं तो मेरा ये मानना है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ हुई हैं। अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी भी क्या कुछ इस परिवार की मदद? समाजवादी पार्टी अपनी तरफ से मदद करेगी और हम लोग तय कर करके परिवार की मदद करेंगे। कस्टोडियल डेथ को लेकर के आप लगातार सवाल खड़े करते हैं, क्या लगता है पुलिस का रवैया ऐसा क्यों है? ये पहली बार कस्टोडियल डेथ नहीं है। अगर आप आंकड़े निकालेंगे, देश में सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ अगर कहीं हो रही है तो उत्तर प्रदेश। इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती। आपके विधायक इरफान सोलंकी के खिलाफ पुलिस ने कई मुकदमे दर्ज किए, आप जेल मिलने भी जा रहे हैं। ये विषय दूसरा है, मैं वहाँ बात करूँगा प्रेस से, लेकिन कस्टोडियल डेथ में होना, इस परिवार की 1 करोड़ की मदद हो, पत्नी को सरकारी नौकरी मिले, सिटिंग जज के निगरानी में जांच हो या सीबीआई जांच हो और परिवार को न्याय मिले। और कस्टोडियल डेथ कैसे रोकेगी, इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सोचना चाहिए। मुख्यमंत्री जी को केवल भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से मिलकर के मदद की आश्वासन देना नहीं, जबकि मुख्यमंत्री जी को पूरी जिम्मेदारी है इस परिवार की मदद करें। आप कानपुर गए थे मनीष गुप्ता के परिजनों से मिलने, जब वो गोरखपुर में उनकी मौत हो गई थी। आज आप यहाँ पर भी आए, दोनों ही कस्टोडियल डेथ के मामले थे। ये समाजवादी पार्टी इस मुद्दे को लेकर के आगे लड़ी। ये 2 मुद्दे नहीं हैं, इसीलिए मैंने शुरू में गोंडा की घटना बताई, बहराइच में हुई है कस्टोडियल डेथ, कन्नौज में कस्टोडियल डेथ। कोई जिला नहीं बचा है जहाँ पर कस्टोडियल डेथ ना हुई हो। जौनपुर में कस्टोडियल डेथ हुई है, आपके झांसी में कस्टोडियल डेथ हुई, और जिस तरह झांसी में याद कीजिए पुलिस की गोली से मारा गया, उसके बाद पुलिस उसको लेकर के घूमती रही। मुझे परिवार के सदस्यों ने बताया कि बलवंत सिंह की जब मृत्यु हो गई, जान जाने के बाद डॉक्टर से उससे इलाज कराना चाहते थे और रात भर घुमाते रहे डेड बॉडी को कि कहाँ लेकर के छोड़ें, और अंतोगत्वा जब और उनके सदस्य लोगों को जानकारी हुई तब पुलिस से उन्हें डेड बॉडी मिली। आखिर पुलिस कर क्या रही है और किसकी वजह से ये कर रही है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी तक परिजनों को नहीं दी गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिले, परिवार को जो ज़मीन देने का आश्वासन हुआ है वो जल्दी ज़मीन दी जाए, 1 करोड़ की मदद हो, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिले, ये हमारी मांग है। न केवल यहाँ पर समाजवादी पार्टी, बल्कि सदन में भी समाजवादी पार्टी इस सवाल को उठाएगी और हम अपनी पार्टी की तरफ से भी 5 लाख रुपए सरकार परिवार की मदद करेंगे। थैंक यू सर। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।